1000 से ज्यादा डॉक्टर 2 वैक्सीन लगा के मर चुके हैं। तो क्या आप मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे? क्या बीजेपी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे? क्योंकि ये टीका उत्सव आपके गुरु माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भूले तो नहीं होंगे ना आप? अब दोहरा चरित्र और मापदंड मत अपनाइए। चरित्र और चित्र का फर्क नहीं। वॉट एवर यू आर, यू हैव टू कम टू द ग्राउंड रियलिटी। 35,000 करोड़ इज अ मियर जोक। ठीक उसी तरह जैसे मुद्रा लोन के नाम पे निर्मला जी ने हमारा जोक बनाया, जैसे मोराटोरियम के नाम से हमारा मजाक उड़ाया, हमसे आज भी इंटरेस्ट लिया जा रहा है, स्कूलों में आज भी फीस ली जा रही है। कुछ भी नहीं किया इस केंद्र की सरकार ने। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। इस वीडियो में लेके चलता हूं अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने सहयोगी रेबल की ओर। रेबल पर्दाफाश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का, मोदी जी का, डॉक्टर हर्षवर्धन का और भारत की फाइनेंस मिनिस्टर का। सवाल पूछ रहे हैं कि 35,000 करोड़ कहां गए, वैक्सीन क्यों नहीं लगी। एक बहुत अच्छा टाइम टेबल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें वो दिखा रहे हैं उस टेबल में कि किस प्रकार अमेरिका, जिसकी पॉपुलेशन 40 करोड़ से कम है, उसने 100 करोड़ वैक्सीन अपने लिए खरीद ली। कनाडा, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 4 करोड़ की है, उसने जो है 40 करोड़ की वैक्सीन खरीद ली। ब्रिटेन, जिसकी पॉपुलेशन 3.5 करोड़ की है, उसने 35 करोड़ वैक्सीन खरीद ली। लेकिन भारत, जिसकी पॉपुलेशन 136 करोड़ की है और जो हाईएस्ट वैक्सीन मेकर है पूरी दुनिया में, उसके यहाँ वैक्सीन ही नहीं है। और प्रधानमंत्री साहब, ये मैं ऐड कर रहा हूं, प्रधानमंत्री साहब बांटा है 6.5 करोड़ वैक्सीन, बाकियों को, हमारे लोगों को है ही नहीं। तो बिना समय नष्ट किए सीधे लेके चलता हूं रेबल की ओर। मैं रेबल सदानंद पति। ये वीडियो समर्पित है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। ये वीडियो समर्पित है हर्षवर्धन जी, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, और समर्पित है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आपके लिए। निर्मला जी, आपने हमारे संपूर्ण भारतवासियों से एक बात कहा कि 35,000 करोड़ का जो बजट है वो कोरोना के लिए आपने आवंटित की है, केंद्र की सरकार ने आवंटित की है। मेरे चंद सवाल जवाब है, कुछ डिस्कशन है, माननीय मोदी जी तक ये वीडियो अवश्य पहुंचेगा। और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को मैं निजी तौर पे ये वीडियो और चंद सवाल जवाब करूंगा उनके सामने प्रत्यक्ष मौजूद होकर। आपने कहा 35,000 करोड़। पिछले साल 2020 में जब से कोरोना का अटैक हमारे देश में हुआ है, केंद्र की सरकार ने कोरोना के अंतर्गत जितनी भी चीजें थी अपने पास रखा, सेल्फ कंट्रोल रखा। बीजेपी की सरकार ने आपने थाली पिटवाए, जो भी किया, एवरीथिंग अंडरस्टूड, वेल एक्सेप्टेड, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने अपनी पीठ भी थपथपाई कि भारतीय साइंटिस्टों ने, डॉक्टर्स ने वैक्सीन बनाया, आज तक उसका जवाब नहीं मिला। क्या भारत की सरकार ने वैक्सीन में कुछ अनुदान दिया है? क्या रिसर्च के लिए बीजेपी की जो केंद्र सरकार है, इन्होंने भारतीय कंपनियों को कुछ पैसे दिए? उत्तर है नहीं। लेकिन इसका क्रेडिट आपकी सरकार लेती रही। और एक छोटा सा सवाल है, आज आप तमाम राज्यों से कह रहे हैं कि आप अपने लिए टीका खरीदें, तो फिर ये 35,000 करोड़ का बजट है क्या? और ये किसके लिए है? अगर पूरे देश के लिए है, भारत के संपूर्ण राज्यों के लिए है ये 35,000 करोड़ का बजट, तो आपने तमाम राज्यों से अलग से टीके खरीदने के लिए कैसे कह दिया? तो आपका बजट देश के लिए कैसे हुआ? हमारे देश में मुख्यतः जो गरीब राज्य, मैं आपको नाम बता देना चाहूंगा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, और इनकी सरकारों ने अपने लिए टीके खरीदना शुरू कर दिए। तो ये जो 35,000 करोड़ का बजट है माननीय निर्मला सीतारमण जी, ये बजट आखिर है किसके लिए? अगर है तो राज्यों को आपने टीका खरीदने के लिए अलग से क्यों प्रावधान दे दिया? कहां से वो खरीदेंगे? शायद आपको नहीं पता, अपने मेडिकल बजट का 30% पैसा, ये जो राज्यों का मैंने नाम लिया, अपने स्वास्थ्य बजट का 30% खर्चा केवल इन टीकों के लिए करने वाली है। वहां के चरमराती सरकारी सुविधाओं का, मेडिकल की सुविधाओं का आपको भी पता है, उत्तर प्रदेश का भी आपको पता है, कहने वाली बात नहीं। बिहार का तो आपने पूर्णिया का, दरभंगा का हालत देख ही लिया था, भूसा भरा हुआ था अस्पतालों में आज से 3 दिन पहले तक। तो फिर ये 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कमाल हो गया। आपने अपनी इमेज बनाने का प्रयास किया, और इसी बीच विश्व का सबसे बड़ा एक फेस्टिवल का आपने नाम लेने का सोचा, और वो है टीका उत्सव। 35,000 करोड़ का बजट आप अभी बनाते हो। देश भर में टीके हैं नहीं, देश का 25% लोगों को टीके नहीं मिले, आपने टीका उत्सव का एक ढिंढोरा पीट दिया, पूरे विश्व में मजाक बन रहा है। और आप एक बात सोचिएगा, ये जो वैक्सीन कंट्रोल है आपने अपने पास रखा,
आपने अन्य देशों से सीखा क्या? आइए मैं चंद देशों का नाम बताता हूं, उनकी जनसंख्या बताता हूं और यह बताने का प्रयास करता हूं कि उन्होंने कितने टीके खरीदे। दोस्तों, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 39 करोड़ की इनकी जनसंख्या है। 39 करोड़ इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कितने वैक्सीन खरीदे इन्होंने? 100 करोड़। पॉपुलेशन है अमेरिका की 39 करोड़ और 100 करोड़ वैक्सीनेशन खरीद लिए वैक्सीन। अब आ जाते हैं ब्रिटेन का, 7 करोड़ जनसंख्या है दोस्तों। द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन इज 7 करोड़। कितने वैक्सीन खरीदे? 45 करोड़। 45 crore vaccines have been purchased by Britain and the population is just mere 7 crores. 6 गुना ज्यादा। सबको पता है माधुरी जी को एक्टिंग आती है, पर क्या आपको पता है कंट्री डिलाइट काऊ एंड बफेलो मिल्क सिर्फ 24 से ज्यादा वैक्सीन। आ जाते हैं कनाडा के ऊपर, ये तो रिकॉर्ड होगा कनाडा का। 3.5 करोड़ जनसंख्या है। द पॉपुलेशन ऑफ कनाडा इज 3.5 करोड़। कितने वैक्सीन खरीदे मालूम आपको? 35 करोड़। यानी हर एक नागरिक के लिए 10 वैक्सीन तक का प्रावधान। और आप सोचिए, भारत ने पिछले साल तक कोई वैक्सीन नहीं खरीदा, एक भी वैक्सीन। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द पॉपुलेशन इज 39 करोड़, वैक्सीन खरीदे 100 करोड़। ग्रेट ब्रिटेन 7 करोड़, 7 करोड़ इनकी जनसंख्या, वैक्सीन खरीदे 45 करोड़, 1:6 का रेशियो। कनाडा 3.5 करोड़ पॉपुलेशन, 3.5 करोड़, वैक्सीन खरीदे 35 करोड़ यानी कि 35 करोड़, 1:10 का रेशियो। और भारत में नजारत और माननीय निर्मला जी 35,000 करोड़ का मनगढ़ंत बजट दे देती है और उस बजट के बाद अन्य राज्यों को अपने स्वास्थ्य के बजट का 30% के लिए खर्चा करना पड़ रहा है टीका खरीदने के लिए। तो फिर ये 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है क्या? ये बड़ा अजीब विषय है, बहुत ही अजीब विषय है और मुझे इस बात से बड़ा कष्ट है। मैंने सोचा आइए आप लोगों के बीच डाटा शेयर करता हूं। मैं रेबल सदानंद पति, रेबल फाउंडेशन से। हम देश विरोधी, पार्टी विरोधी नहीं है, देशभक्त हैं। हम अपने देश के नागरिकों को यह बताना चाहते हैं कि ये जो सरकार है ये कहती क्या है, चाहती क्या और होता क्या है, ये आपको जानना चाहिए। दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा एक भी पैसा कोरोना के रिसर्च के लिए खर्च नहीं किया गया। भारत की 2 कंपनियों ने कोरोना वायरस को बनाने में मदद की, मतलब इसके टीका को, इसके वैक्सीन को। बताना चाहूंगा, कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है भारत बायोटेक, आप जानते हैं ये 2 कंपनियों में से एक है, उसमें बीजेपी सरकार का, केंद्र की सरकार का एक भी रुपया नहीं लगा है, सोचिएगा। लेकिन कंट्रोल बीजेपी कर रही थी। जब दिल्ली की सरकार ने मांगा तो उन्होंने बोला नहीं, हम आपको नहीं दे सकते, इसके लिए हम कंसर्न अथॉरिटीज से बात कर रहे हैं। कंट्रोल बीजेपी गवर्नमेंट का, लेकिन इन्वेस्टमेंट जीरो। नाम पूरा चाहिए इनको। टीका उत्सव, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्सव, एक टोटल फेलियर। विश्व के तमाम देश जिसमें कम जनसंख्या है अपने नागरिकों के लिए 7 गुना ज्यादा वैक्सीन खरीद के बैठे हैं और हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी से मौत, बेड्स की कमी से मौत, एम्बुलेंस की कमी से मौत और ना जाने 1000 मौतें, 2-2 फीट पे नदी में, गंगा जी में बहती हुई लाशें, शमशान घाट में कतारें, वैक्सीन के लिए कतारें, लोगों की लाइनें, टोटल लॉकडाउन, लोगों को ग्राउंड रिच की लेवल 0%, एमपीज एमएलए का लोगों के साथ इंटरेक्शन 0%। लेकिन जुमले, मन की बात, टीवी में बात, थाली बजाना, ताली बजाना आप देख सकते हैं। और अब तो हद हो गई जब इनके एक चीफ पेट्रोन बाबा रामदेव, जो खुद को बाबा बतलाते हैं, अब वो डॉक्टरों को टर बताते हैं। अब वो एलोपैथी के ऊपर सवाल तब उठा रहे हैं जब ये वैक्सीन बन रहा है। तो बाबा रामदेव जी एक बात बता दीजिए, मोदी जी कहते हैं वैक्सीन लगाइए निर्मला जी कहते हैं वैक्सीन लगाइए, क्या ये वैक्सीन आयुर्वेद से बनाए गए हैं? अगर हां तो मैं माफी मांगूंगा, अगर नहीं तो फिर आप मोदी जी के खिलाफ कैंपेन करेंगे, स्वामी रामदेव या आपका जो भी नाम है असली। अगर आपने ये कहा कि एलोपैथी के 1000 से ज्यादा डॉक्टर 2 वैक्सीन लगा के मर चुके हैं, तो क्या आप मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे? क्या बीजेपी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे? क्योंकि ये टीका उत्सव आपके गुरु माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, भूले तो नहीं होंगे ना आप? अब दोहरा चरित्र और मापदंड मत अपनाइए।
चरित्र और चित्र का फर्क नहीं। वॉट एवर यू आर, यू हैव टू कम टू द ग्राउंड रियलिटी। 35,000 करोड़ इज अ मियर जोक। ठीक उसी तरह जैसे मुद्रा लोन के नाम पे निर्मला जी ने हमारा जोक बनाया, जैसा मोराटोरियम के नाम से हमारा मजाक उड़ाया, हमसे आज भी इंटरेस्ट लिया जा रहा है, स्कूलों में आज भी फीस ली जा रही है। कुछ भी नहीं किया इस केंद्र की सरकार ने। हम बस ये उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको जाने कि इनके नेता कैसे कनेक्टेड है। बाबा रामदेव जो एलोपैथी के ऊपर इतने सवाल उठा रहे हैं, है हिम्मत तो बताइए। अगर ये वैक्सीन गलत है, अगर ये वैक्सीन गलत है बाबा रामदेव जी, तो फिर मोदी जी भी गलत है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी गलत है, WHO भी गलत है। आइए खुल के हमारे साथ आ जाइए, मैं आपको भी रेबल मान लूंगा, और अगर नहीं तो देश की जनता से माफी मांगिए। जय हिंद, जय भारत। ये थे रेबल। आशा करता हूं आप लोगों को इनकी वीडियो पसंद आई होगी। रेबल ने कुछ अच्छे सवाल उठाए हैं, मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूं। और बाकी आप लोग जानते ही हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर पसंद आए, कोई सवाल हो रेबल के लिए, मेरे लिए, तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। और चैनल पे आज भी नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्द ही। जय हिंद और जय भारत। अभी कल पता चला कि एक जो तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की है।